हेलो स्टूडेंट्स, आज देखते हैं हम लोग अवकलन के बारे में। ठीक है, तो अवकलन के फर्स्ट में मैं बता चुका हूँ कि फार्मूला आपका मेन होता है, तो फार्मूला के बारे में पढ़ चुके हो। अब हम लोग देखेंगे कि आपके जो आपके कौन सा 11.1 में कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप से बनता है उसके बारे में डिस्कशंस करेंगे। ठीक है, तो आपको फार्मूला A to Z याद रहना चाहिए इस क्लास को अटेंड करने के लिए। ओके, तो सबसे पहले आप फार्मूला को A to Z याद कर लीजिए, तब आप इस क्लास को अटेंड करना। ओके, तो ध्यान से देखते रहना क्योंकि यहाँ से आपका मेन स्टार्ट होता है। ओके, अगर आपको इधर का फर्स्ट 11.1 का क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपका बाकी सब क्वेश्चन आप इजी से बना सकते हो। ठीक है, तो चलो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन है। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 11.1। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात 11.1। अगर आपने 11.1 की स्टार्टिंग पॉइंट नहीं देखे तो मैं लिंक डाल दे रहूँगा। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। 11.1 में आपका क्या क्या कैसा टाइप से क्वेश्चन आएगा, तो ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन है आपका, और इस टाइप से क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर दिए तो आपका क्वेश्चन बनना निश्चित ही है। ओके, तो देखिए तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है, साइन एक्स स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहले आपको कहीं ना कहीं ये साइन एक्स स्क्वायर, तो ध्यान से देखना है। हमारा जो फार्मूला होता है d/dx क्या होता है, साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स से मिलता है। ठीक, तो इस टाइप से जब भी आपको क्वेश्चन दिखे तो क्या करना है और क्या करना जरूरी होता है, तो ध्यान से देखना। तो सबसे पहली बात इसके, अब हमारा जो फार्मूला होता है उसमें स्क्वायर नहीं होता, तो इस कारण मैं यहाँ पे सबसे पहली बात मैं मान लेता हूँ कि जो आपका एक्स स्क्वायर है वो किसके बराबर है, t के बराबर है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चंस को ध्यान से देखते रहिएगा क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। ठीक है, कि हमने एक्स स्क्वायर की प्लेस में क्या रख रहे हैं, t रख रहे हैं, तो उसके जगह में हम लोग कुछ अलग चीज़ रखने हैं, आपका क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन कहलाता है। ठीक, तो सबसे पहली बात हम लोग अवकलन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये सबसे पहले क्या हो जाएगा, dy/dx। ओके, सॉरी dy/dt, और ये क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर की प्लेस में क्या रख रहे हैं अपन लोग, t रख रहे हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर की प्लेस में अपन लोग क्या रख रहे हैं, t, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy/dx। अब dx क्यों लिख रहा हूँ कि आपको फिर से पुनः t का वैल्यू जो आप माने हो उसको आप यहाँ पे रख दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ओके, तो देखिए ध्यान से, अब क्या कुछ ये फार्मूला जैसा दिख रहा है, d/dt साइन t। ओके, और साइन t देखो तो ये कुछ ये वाला फार्मूला जैसा दिख रहा है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, d/dx साइन x क्या होता है, cos x, तो यहाँ पे आप साइन t का अवकलन करेंगे, क्या हो जाएगा, cos t। ओके, तो देखिए cos, अब यहाँ पे आपका कौन सा फार्मूला जाएगा, d/dx x की पावर n, तो इसका फार्मूला क्या होता है, nx n-1। तो क्या कुछ ये वैसे दिख रहा है कि x की पावर n जैसा दिख रहा है, तो आपके पास n की जगह में क्या है 2, तो यहाँ पे आप क्या लिख दो 2x 2-1, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा 2x। क्लियर हुआ। अब देखिए, तो मैं इसकी पूरे प्लेस में क्या रख दूंगा, 2x रख दूंगा। ओके, तो इसका अवकलन क्या मिला अपन को, 2x। ओके, तो सबसे पहले 2x तक सामने लिख दूंगा, उसके बाद cos t। अब लास्ट टाइम में क्या करना होता है, जो t इक्वल आप लिए हो क्या, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको t का वैल्यू रख देना होता है, तो ये बन गया आपका क्या, cos x स्क्वायर। तो इसको ऐसा बनाया जाता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, सेकंड साइन 2x + 3। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में आपको क्या करना है, t लेना है। ठीक, तो सबसे पहली बात अगर आपको कुछ इस टाइप से दिखे तो आपको आंख बंद करके ऐसा टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या लेना है, t ले देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या ले लूंगा, मैं साइन t। तो सबसे पहले आप t मत लेना, सबसे पहले लिखना पे माना कि t = 2x + 3। ओके, तो तब यहाँ पे जब अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, d/dx। ओके, क्या हो जाएगा, सॉरी dy/dt। अब ये किस में बदल गया, पूरा 2x प्लस, अब इस 2x + 3 के प्लेस में अपन लोगों ने क्या रखे, t। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, t हो जाएगा।
ओके। उसके बाद यहाँ पे आप क्या लिखोगे, dy dx, जो आपने t का वैल्यू माने क्या 2x प्लस 3, उसको यहाँ पे रख दो, जो वैल्यू आप माने रहते हो। ओके, आगे बात समझ में, तो हो जाएगा आपका क्या 2x प्लस 3। क्लियर? क्लियर, ठीक। तो देखिए, तो सबसे पहली बात, अभी आपने एक फार्मूला पढ़े हैं dy dx u प्लस v। क्या होता है इसका फार्मूला, du अपॉन dx प्लस dv बाई dx। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम जानते हैं कि sin t का अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos t। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, 2 यहाँ से बाहर निकलेगा dy dx। ओके, और यहाँ पे x का क्या करेंगे अवकलन। अब यहाँ पे देखो dy dx 3। अब आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब आप कांस्टेंट वैल्यू जैसे 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से का जब आप अवकलन करते हो तो उसका वैल्यू आपको क्या मिलता है, 0 ही मिलता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या रखूँगा, सबसे पहली बात cos t, तो cos t ही रहने दो। ठीक, तो देखिए 2 का 2, ये क्या आ जाएगा dx का, दोनों कट जाएगा, और यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा 2 प्लस 0, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा cos t। ओके, तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे क्या बच गया, 2 बच गया, तो इस 2 को मैं सामने लिख दूंगा, और 2 और cos t, t आ रहा है तो t का वैल्यू अपन लोगों ने क्या माने है 2x प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं cos 2x प्लस 3। आप मेरे को ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके बताना, sin 5x प्लस 4। ओके, सेकंड cos 6x प्लस 5। क्लियर हो गया? तो ये रहा, इस टाइप से आपका क्वेश्चन बनता है। ओके, तो और देखते हैं एग्जाम्पल का क्वेश्चन आपका अधिकतर करके आता है। ओके, तो चलो आइए और आगे बढ़ाते हैं इस क्वेश्चंस को। देखिए, अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिखे तो भी क्या करना है, बहुत आसान है। तो सबसे पहली बात, इस पूरे को आप क्या ले लोगे, t के इक्वल ले लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप किसके इक्वल लोगे, इसको cos x स्क्वायर को किसके इक्वल ले लोगे, t के इक्वल ले लोगे। ठीक है, जब हम लोग इसका क्या करेंगे, x अक्ष सापेक्ष अवकलन मतलब dy dx लगाएंगे, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा जब यहाँ पे क्या आ जाएगा t आ जाएगा। ओके, तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, साइन, देखो इस cos x स्क्वायर के प्लेस में अपन लोगों ने क्या लगाया t, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा t। अब उसके बाद क्या लिखेंगे dy dx। ओके, अब यहाँ पे आपके पास क्या है cos x स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा cos x स्क्वायर, क्योंकि t का वैल्यू हमारे पास क्या है cos x स्क्वायर है। ठीक है, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो थोड़ा आपको एक अच्छा डिटेल से बताता हूँ। ठीक, तो सबसे पहली बात यहाँ पे लिखना dy, जब भी आपको इस टाइप से दिखे क्या करना है, dy dt लेना है। ओके, जिसको आप cos स्क्वायर x इक्वल टू आपने यहाँ पे क्या माने t। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना साइन, अब इस पूरे की प्लेस में आपने क्या लिया t, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा t ले लूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना dt बाई dx। क्लियर हुआ? तो देखिए, तो सबसे पहली बात क्या होता है, साइन x का अवकलन d अपॉन dx सापेक्ष करते तो cos x मिलता है। ठीक है, यहाँ पे t होने की वजह से क्या आ जाएगा cos t हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए d अपॉन dx, अब देखिए t का वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो t का वैल्यू आपके पास क्या है cos x स्क्वायर। ठीक है, आगे बात समझ में? तो सबसे पहली बात यहाँ पे भी आप t का वैल्यू रख दो, क्या आ जाएगा cos x स्क्वायर। तो सबसे पहली बात आपको बता देता हूँ कि d बाई डी एक्स cos x स्क्वायर क्या होता है, cos x क्या होता है माइनस साइन x के बराबर होता है। इस वजह से यहाँ पे घात में 2 आ रहा है, तो उसको भी मैं क्या किसके बराबर ले लूँगा, यहाँ पे किसके बराबर ले लूँगा, x स्क्वायर को यहाँ पे u के बराबर ले लूँगा। किसके बराबर, u के बराबर
ले लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा dy dx, ओके सॉरी dy du। अब इस बार क्या ले रहे हैं अपन लोग, u ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, u लिख दूंगा। अब यहाँ पे क्या लिखोगे cos, इस एक्स स्क्वायर के प्लेस में अपन लोगों ने क्या लिए, u लिए, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा cos u, ओके। उसके बाद यहाँ पे आप लिखना dy dx और यहाँ पे लिखना u, क्लियर। अब इसके आगे आपको क्या करना है, तो देखिए ध्यान से। तो सबसे पहली बात cos एक्स स्क्वायर, ओके। अब cos u का अवकलन u के सापेक्ष करेंगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस साइन u। यहाँ पे x है तो x आ गया, लेकिन यहाँ पे u है तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन u हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, du बाई dx, क्लियर हुआ। तो देखिए इसके आगे, तो इसके आगे आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखा है cos एक्स स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे आपने u के प्लेस में आपने क्या रखे, एक्स स्क्वायर, तो जहाँ पे आपको u दिखे वहाँ पे आपको क्या रख देना है, एक्स स्क्वायर रख देना है। तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा, माइनस साइन एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स। देखो यहाँ पे आपके पास क्या रहा है u, इसकी जगह हम क्या रख देंगे, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब जब आप x की पावर n डी बाई डी एक्स का फार्मूला लगाएगा तो क्या मिल जाएगा, एन एक्स एन माइनस वन। तो ये फार्मूला के हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे आपके पास क्या, माइनस साइन एक्स स्क्वायर। तो जब इसका अवकलन करोगे x की पावर n के फॉर्मेट में, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 2x। कैसे मिलता है वो आपको समझ में आ गया होगा, ओके। तो देखिए, तो 2x को मैं सामने लिख दूंगा, ओके। उसके बाद किसको लिख दूंगा, माइनस, उसके बाद साइन एक्स स्क्वायर, उसके बाद cos एक्स स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक। तो ये रहा आपका 11.1 का पहला नंबर का ऑल क्वेश्चंस हो गया। तो देखते हैं इसके दूसरा नंबर का क्वेश्चंस, ओके। तो ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए, और क्वेश्चन बनाना है तो सबसे पहले अपन को थोड़ा और कुछ फार्मूला के बारे में जानना जरूरी है। अब मैं यहाँ पे आपको लगातार टेन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। कि सबसे पहले आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए टेन का, किसका, टेन। जब आप डी बाई डी एक्स करते हो, 10x का मतलब 10x का जब x अक्ष पे अवकलन करते हो, तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहली बात आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, तो बाकी क्वेश्चन ऑटोमेटिक ही बन जाएगा। तो ध्यान से देखते रहना, मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये आपका डी बाई डी एक्स, ओके, 10 2x प्लस 3। सेकंड डी बाई डी एक्स 10 रूट एक्स। थर्ड डी बाई डी एक्स 10 क्या 5x स्क्वायर प्लस 4, ओके। और देखिए बहुत आसान है, डी बाई डी एक्स 10 8 रूट एक्स, ठीक है। तो ध्यान से देखते रहने स्टेप से क्वेश्चंस को। आपको बस एक ही फार्मूला याद होना चाहिए कि 10x इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो चलो आइए देखते हैं स्टेप से क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो देखिए इस स्टेप से क्वेश्चंस में आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आपका क्या है यहाँ पे देखिए 2x प्लस 3। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन डी बाई डी एक्स 10 2x प्लस 3। ध्यान से देखते रहना क्योंकि इस स्टेप से आपको क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक। क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट अगर आपको मेन बेस क्लियर करोगे तभी आप आगे का जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप बना पाओगे। तो देखिए सबसे पहली बात आपको 2x प्लस 3 दिख रहा होगा, इसके इक्वल आपको क्या लेना है, t ले लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि यहाँ पे जो x होता है फार्मूला में अकेला होता है, भले उसकी जगह t क्यों ना आ जाए। तो इस कारण मैंने क्या ले लिया, 2x प्लस 3 के इक्वल मैंने क्या लिया, t ले लिया,
ठीक, तो हम जानते हैं जब इसको अपन लोग आगे बनाएंगे क्या रिजल्ट मिलेगा। देखो डी बाई डी टी रखेंगे और अपन 2x+3 सबसे पहले लिखो 10, ओके। अब t के प्लस 2x+3 के प्लेस में आप क्या ले रहे हो, t ले रहे हो, तो इस पूरे के प्लेस में मैं क्या लिख दूंगा, t लिख दूंगा। उसके बाद आप लिखना डी बाई डी एक्स और ऊपर में लिख देना t। ठीक, क्लियर हुआ। तो देखिए, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि d/dt 10t, जब t के सापेक्ष 10t का अवकलन करोगे तो क्या मिल जाएगा, इस फार्मूला के हिसाब से sec स्क्वायर x, लेकिन हमारे पास t होने की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर t। आया बात समझ में, पक्का। तो देखिए ध्यान से, और d/dx ये है, क्लियर। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, आपके पास क्या आ रहा है, t आ रहा है, और t का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 2x+3। तो मैं यहाँ पे क्या रख दूंगा, 2x+3 रख दूंगा, ठीक है। जब उसके बाद मैं यहाँ पे रखा तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखिए। तो सबसे पहली बात सेक स्क्वायर, फिर यहाँ पे t आ जाने की वजह से t का मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। तो t का वैल्यू आपके पास क्या है, 2x+3। तो मैं यहाँ पे क्या रख दिया मैंने, 2x+3, क्लियर। अब देखिए आपके पास क्या बच गया, d/dx। तो यहाँ पे आप लिख दिए d/dx 2x+3। इसको एक बार और लिख देते हैं, ओके। तो देखिए अब हम लोग एक फार्मूला का यूज करेंगे, कौन सा, d/dx u + v। तो क्या होता है, ये क्या बोलता है कि d/dx u dv/dx, ओके। कि मतलब जो भी वैल्यू रहेगा, कोई दो अलग प्लस में होगा तो एक बार डी वाई, मतलब इसको आप क्या ले लोगे, u की इक्वल ले लोगे, इसको v की इक्वल ले लोगे, ओके। तो सबसे पहली बात सेक स्क्वायर 2x+3, ओके। तो इसका रोल खत्म हो गया। उसके बाद u के रूप में आपके पास क्या है, 2x, तो d/2x, ओके, प्लस v का वैल्यू आपके पास क्या है, इस फार्मूला के हिसाब से 3, क्योंकि ये जो दिख रहा है ना, ये कुछ इस फार्मूला के जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो आपको फार्मूला अगर पता नहीं तो ये फार्मूला आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ओके। तो देखिए, तो सबसे पहली बात सेक स्क्वायर x 2x+3, ठीक। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ सर, ये जो 2 है क्या है, 1 2 3 जो भी 100 आता है, ये कांस्टेंट वैल्यू अवकलन होने से बाहर निकल जाता है, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, d/dx। अब देखो, अब यहाँ पे कांस्टेंट, ओनली ऑन कांस्टेंट वैल्यू, यहाँ पे x ना होने की वजह से ओनली ऑन कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे आपको बताया क्या मिलता है, 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखिए सेक स्क्वायर x 2x+3, ओके। तो देखो यहाँ पे आपका क्या मिल जाएगा, dx और dx कटेगा, और यहाँ पे देखो 2 + 0 बच जाएगा, तो लिखो 2 + 0। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बच जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे आपका जो आंसर बचेगा सेक स्क्वायर 2x+3, ओके। अब 2 + 0 करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 2। तो मैं सामने 2 को लिख सकता हूँ। तो ये रहा आपका पहला नंबर का क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से बनाया जा सकता है, क्लियर हुआ। तो देखो, तो सेकंड क्वेश्चन में आप खुद एक बार ट्राई करो, मैं इधर बनाते रहूँगा, आप देखते रहिएगा, ठीक है। और आप भी बनाने की कोशिश कीजिएगा मेरे साथ, ठीक। तो क्या करना है, 10 रूट एक्स दिख रहा है, तो फिलहाल ये रूट एक्स हमारे अवकलन के सूत्र में नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे रूट एक्स किसके बराबर ले लूँगा, t के बराबर ले लूँगा, ठीक। तो देखिए, देखिए दोस्तों, तो आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है, तो सबसे पहले d/dx 10
रूट एक्स। ओके, ये आपके भले बुक में हो चाहे मत हो, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है। क्लियर? तो सबसे पहले बात मैं बोला यहाँ पे आपके पास क्या रहा है, रूट एक्स। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रूट एक्स को टी के इक्वल ले लूँगा। किसके इक्वल ले लूँगा, टी के इक्वल। तो यहाँ पे लिखना माना कि जो आपका रूट एक्स है किसके बराबर है, टी के बराबर है। तो सबसे पहले बात स्टार्ट कीजिए, डी वाई, यहाँ पे क्या लिखना, डी टी। ठीक है, क्यों लिखेंगे, क्योंकि जब हम रूट एक्स की जगह में टी रखेंगे तो इस वजह से यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 10 रूट एक्स के प्लस में अपन लोग क्या रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं अपन लोग, टी रख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, टी रख दूंगा। क्लियर? उसके बाद इसके आगे क्या करना पड़ता है, डी बाई डी एक्स लिखो। अब टी माने हैं, इस वजह से यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। क्लियर हुआ, हो गया होगा? तो देखिए, तो सबसे पहली बात आपको बता देता हूँ सर कि जब आप 10t का अवकलन करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, सेक स्क्वायर टी। क्लियर हुआ? अब इसके बाद देखिए डी टी अपॉन डी एक्स दिख रहा है, तो सबसे पहली बात डी अपॉन डी एक्स लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पे टी आ रहा है और टी की जगह हम क्या रखना है, अपन को रूट एक्स रखना है। ओके, तो अपन लोग यहाँ पे क्या रख देंगे, रूट एक्स। क्लियर? अब इसके आगे अपन लोग क्या करेंगे, तो देखिए ध्यान से, तो सेक स्क्वायर, थोड़ा ऊपर में लिखते हैं, सेक स्क्वायर टी। ओके, तो आप चाहो तो यहाँ पे आप टी के प्लेस में आप क्या रख सकते हो, रूट एक्स रख सकते हो। तो यहाँ पे आप पहले से रूट एक्स रख दो। क्लियर हुआ? उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या बच गया, डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया कि पूरा जो फंक्शन है एक्स के फंक्शन में बदल गया, मतलब चेंज हो गया। ओके, तो देखिए सेक स्क्वायर रूट एक्स, सेक स्क्वायर रूट एक्स डी बाई डी एक्स। अब आपको बता देता हूँ ये एक्स का एक्स, इस रूट की जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके पावर में 1/2। तो मैं क्या लिख दूंगा, इसके पावर में 1/2 लिख दूंगा। क्लियर हुआ, हो गया होगा? आपको अभी एक फार्मूला पता होगा कि यदि आपके पास डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n हो तो क्या मिलता है, एन एक्स एन माइनस 1। ओके, तो क्या कुछ इसी तरीके से दिख रहा है, इसके पावर n के जैसे दिख रहा है। ओके, x की पावर n जैसा दिख रहा है। तो चलो आइए इसमें रखते हैं वैल्यू, तो डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर n के प्लेस में अपने पास क्या 1/2। तो जहां पे भी ये फार्मूला में n दिखे वहां पे आपको क्या रख देना है, 1/2। ठीक, हमेशा याद रहेगा। तो देखो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1/2 x 1, अभी तिर्यक गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2, और 2 का गुना x से करेंगे तो 2 मिल जाएगा। तो देखो 1/2। ओके, तो देखिए एक में ऋण 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ऋण 1, और बट नीचे में क्या है 2, तो क्या हो जाएगा, ऋण 1/2। ओके, तो देखिए ऋण होने की वजह से ये कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ओके, ये चीज़ आपको पता होगा। अब यहाँ पे जो x की घात 1/2 है उसका मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इस पूरे के प्लेस में क्या रख सकता हूँ, 1/2 रूट एक्स। ठीक, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर रूट एक्स। ओके, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इस पूरे के प्लेस में 1/2 रूट एक्स। अब इस सामने में 1/2 रूट एक्स को लिख दूंगा, उसके बाद इसको सेक स्क्वायर रूट एक्स को लिख दूंगा। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनता है। तो हमेशा याद रखना, अगर आपके पास इस टाइप से हमेशा दिखे कुछ अजीब जैसा 2x + 3 रूट एक्स, 5x² + 4, 8 रूट एक्स ऐसा दिखे, तो उस सब चीज़ को आप किसके बराबर ले लोगे, याद रखना हमेशा t के बराबर ले लोगे। ठीक है, किसके बराबर ले लोगे, t के बराबर ले लोगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये दोनों क्वेश्चन आप जरूर बना के दिखाएंगे और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि इस टाइप से क्वेश्चंस को कैसे बनाया जा सकता है। क्लियर हुआ? तो ये क्वेश्चंस ज़रूर बनना चाहिए। ओके, ठीक, तो आप मेरे बना के बताइएगा, आपको मैं कुछ और तरीके से क्वेश्चन बताता हूँ। ओके, तो ध्यान से देखते रहिएगा इस टाइप से क्वेश्चंस को।
तो देखिए यहाँ पे कुछ वजह से कट गया होगा, तो माफी चाहता हूँ। तो देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पे आपके पास क्या है 1/2 है, पावर में 1/2 है, तो ये कुछ इस फार्मूला जैसे दिख रहा है d/dx x की पावर n, और इसका फार्मूला क्या होता है n x n-1। तो इस टाइप से जब फार्मूला दिखे तो उसमें क्या करना है, इस फार्मूला में वैल्यू पुट कर देना होता है। तो n के प्लेस में हमारे पास पावर में क्या है 1/2 है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक, 1/2 है, तो मैं n की जगह में क्या रखा 1/2, फिर x n-1 मतलब 1/2 -1। तो जब आपस में तीरा गुना के -1/2 मिला, ठीक है। अब ये माइनस पावर में होने की वजह से नीचे में आ जाएगा और x/2 में चेंज हो जाएगा, जहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा 1/√x। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं कुछ एक अलग टाइप से क्वेश्चंस। क्लियर? तो देखते रहिएगा ध्यान से। तो देखिए पहला नंबर का क्वेश्चंस ध्यान से देखना, ठीक है। अब सबसे पहले आपको दो चीज़ें पता होना चाहिए, क्या क्या, उसको ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन बनाने से पहले तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ e⁻sin−1x, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब दो चीज़ें क्या क्या याद होना चाहिए, तो उस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान से देखना। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जब आप d/dx sin−1√x का sin−1x का जब अवकलन करते हो तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है 1/√1 के x², क्या मिलता है यहाँ पे 1 - x², ठीक है। सेकंड आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपके पास d/dx हो और e⁻x हो तो इसका अवकलन क्या मिलता है e⁻x ही मिलता है। तो शुरुआती इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए आपको कम से कम ये दोनों फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बात समझ में? तो देखिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लगाऊंगा, x के सापेक्ष अवकलन कर दूंगा। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष अवकलन कर दिया। तो किसके सापेक्ष अवकलन किया इसमें? x के सापेक्ष। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे d/dx लिख दोगे। उसके बाद यहाँ पे आप क्या लिखोगे e⁻sin−1x। ओके, समझ में आ गया? तो क्या लिख देना e⁻sin−1x लिख देना, ठीक है। अब क्या करना है आपको इसके बाद, तो देखिए ध्यान से। तो इसके पावर में क्या होता है x के रूप में होता है, और यहाँ पे आपको क्या आ रहा है पावर में sin−1x के रूप में आ रहा है, जो कि हमारा थोड़ा गलत बन जाएगा। तो इस वजह से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो आपका sin−1 दिख रहा है उसको किसके बराबर ले लूँगा, मैं t के बराबर ले लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लोग क्या लिखेंगे d/dt, और यहाँ पे क्या है आपके पास e, और इसके पावर में sin−1x है, और sin−1x के प्लेस में अपन लोग क्या रख रहे हैं t। तो मैं यहाँ पे क्या रख दूंगा t रख दूंगा। क्लियर हुआ? यहाँ पे मैंने क्या रख दिया e⁻t। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा d/d। अब देखो d/dx। ओके, अब यहाँ पे आपके पास क्या है, जो आप माने रहते उसका यहाँ पे आपको t रख देना होता है। तो सबसे पहली बात e⁻t का जब अब अवकलन करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, इस फार्मूला के हिसाब से जब e⁻x का अवकलन करते हो तो क्या मिलता है e⁻x मिलता है। जब e⁻t का t के सापेक्ष अवकलन करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा e⁻t। आगे बात समझ में? अब यहाँ पे क्या करना है d/dx। अब हमने लिखा है कि sin−1x = t, तो हम t के इक्वल क्या रख देंगे sin−1x रख देंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या रख दिया sin−1x रख दिया। क्लियर हुआ? आगे होगा समझ में? ओके, तो देखिए इसके आगे और। तो सबसे पहले लिखना e⁻t, t ना लिखना, और e⁻t का वैल्यू आप यहाँ पे क्या रख दोगे sin−1x रख दोगे।
क्या रख दोगे, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स रख दोगे। क्लियर हुआ। उसके बाद इनटू का तो इनटू हो जाएगा। जब आप साइन इनवर्स एक्स का अवकलन एक्स का सापेक्ष करते हो तो इसका फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, कुछ ये और ये सेम दिख रहा है, अरे टी। तो सबसे पहली बात टी, तो टी का वैल्यू हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स एक्स। तो टी के प्लेस में मैं क्या रख दूंगा, साइन इनवर्स एक्स। क्लियर हुआ। उसके बाद क्या रखेंगे, यहाँ पे देखिए डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, और इसका अवकलन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस पूरे के प्लेस में क्या रख दूंगा मैं, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने रख दिया क्या, ई की पावर साइन इनवर्स साइन इनवर्स एक्स इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ। अब देखते हैं इसकी कुछ और क्वेश्चन जो बचा हुआ है हमारे पास। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को किस टाइप से बनाया जाता है। अब इसके बाद देखते हैं इसके सेकंड नंबर का क्वेश्चन। ध्यान से देखते रहना, क्योंकि आपको प्रतिस्थापन विधि समझना जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे जब आप अवकलन का पूरा और भाग पढ़ोगे और समाकलन का पढ़ोगे तो ये सभी चीज़ आपका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहना। तो देखिए आपका जो सेकंड क्वेश्चन था क्या था, वो साइन लॉग एक्स। क्या था यहाँ पे, साइन लॉग एक्स। तो सबसे पहली बात, साइन लॉग एक्स दिख रहा है और इसका को क्या करना है, अवकलन करना है। तो सीधी बात ये है कि यहाँ पे आप जो लॉग एक्स दिखा है उसको किसके बराबर मान लोगे, टी के बराबर मान लोगे। ओके, लॉग एक्स को किसके बराबर मान लोगे, टी के बराबर मान लोगे। तो जब इसको टी के बराबर मानेंगे, जब इसका डी बाई डी एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए साइन। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, लॉग एक्स आ रहा है, तो फिर यहाँ पे मैं क्या ले लूँगा, टी। तो ये किस में परिवर्तन हो जाएगा, टी में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखना डी टी अपॉन डी एक्स। क्लियर हुआ। डी अपॉन डी टी साइन टी डी टी अपॉन डी एक्स। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्या आ रहा है, साइन टी, और साइन टी का जब अवकलन कर दे क्या मिलता है, कॉस टी। ये तो हमेशा के लिए आपको याद हो गया होगा। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, टी, और यहाँ पे टी का वैल्यू आपके पास क्या है, लॉग एक्स। तो सीधी बात है, हमेशा जो वैल्यू माने रहते उसको रखना ही पड़ता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स। अब जब ये लॉग एक्स बोल दिया तो आपको पता होगा जो लॉग एक्स का अवकलन डी बाई डी एक्स सापेक्ष करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है, 1/x। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस log x के प्लेस में क्या लिख दूंगा, 1/x। ठीक है, जिसको मैं सामने में लिख दूंगा, और यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, cos t, और t का वैल्यू आपके पास कितना है, log x। तो t के प्लेस में क्या लिख दूंगा मैं, log x। क्लियर हुआ। तो देखते हैं इसके थर्ड नंबर का क्वेश्चन, ये रहा सेकंड नंबर का। ठीक, तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए। तो देखिए इसकी जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन था वो क्या था आपके पास, तो ध्यान से देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन है आपके पास cos इनवर्स e की पावर x, और जो आपको फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या दिया था, साइन इनवर्स साइन टेन इनवर्स e की पावर x। तो इन दोनों क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो उस क्वेश्चंस को ध्यान से देखते हैं। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कैसे हैं। तो सबसे पहली बात, थर्ड नंबर के क्वेश्चंस को बनाने जा रहा हूं, और जो आपके थर्ड नंबर का क्वेश्चन है सबसे पहले अपने कॉपी में नोट कर लीजिए इस दोनों क्वेश्चंस को। ठीक है, तो देखिए जो आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है आपके पास, cos इनवर्स e की पावर x। ओके, और फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आपके पास क्या है, साइन टेन इनवर्स e की पावर x। क्लियर हुआ। तो देखिए जो आपका जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है उसमें अपन लोग क्या करेंगे,
तो आपका जो प्रक्रिया है थर्ड नंबर के लिए, उस सिस्टम को पहले अपन लोग लिखते हैं। तो कौन कौन से सिस्टम इसमें अप्लाई होंगे, तो पहली बात तो ये देखते हैं। तो पहला आपको ये वाला फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला कौन सा, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स। जब आपके पास यहाँ पे इनवर्स हो तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, और एक चीज़ आपको और पता होना चाहिए कि जब आपके पास d/dx हो और e की पावर x हो, तो जब उसका अवकलन करते तो क्या मिल जाता है, e की पावर x। मैं कौन से क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, मैं थर्ड नंबर की क्वेश्चंस की। तो थर्ड नंबर के क्वेश्चन को सबसे पहले x अक्ष सापेक्ष यहाँ पे क्या कर देना, अवकलन कर देना, अवकलन कर देना। ठीक है, तो जब हम लोग x अक्ष सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स e की पावर x। ओके, लग जाएगा ये चीज़। जब ये चीज़ लगेगा तो सबसे पहली बात हमारे जो फार्मूला होता है वो x के रूप में होता है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो आपके पास e की पावर x दिख रहा है उसको यहाँ पे किसके बराबर मान लूँगा, फिलेट किसके बराबर, e की पावर x इक्वल टू टी। ठीक है, तो हमने e की पावर x किसके बराबर माने, t के। तो यहाँ पे अपन लोग क्या लिख देंगे, d/dt, और यहाँ पे cos इनवर्स क्या हो जाएगा, t। क्लियर हुआ। ओके, अब उसके बाद क्या करेंगे, d/dx और यहाँ पे लिख देना t। ओके, उसके बाद आप क्या करोगे, तो सबसे पहले आपको फार्मूला पता होगा कि cos इनवर्स t का टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो क्या मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए x अक्ष सापेक्ष अवकलन के क्या मिला, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन हमारे पास x के प्लेस में t आ जाने की वजह से यहाँ पे क्या जाएगा, -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। अगर यहाँ पे u होता तो यहाँ पे आपका क्या जाता, u स्क्वायर आ जाता। अगर आपके पास यहाँ पे p होता तो यहाँ पे आपके क्या जाता, p स्क्वायर आ जाता। क्लियर हुआ। तो देखिए d/dx और t का वैल्यू आपके पास क्या है, तो t का वैल्यू देखने से ये पता चलता है कि हमारे पास जो t का वैल्यू क्या है, e की पावर x। तो यहाँ पे क्या रख दूंगा, e की पावर x रख दूंगा। तो जब हमने क्या किए, e की पावर x रख दिए, तो देखिए √1 माइनस, अब यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ भी आपको ध्यान से देखने पे t मिलेगा और यहाँ पे t का वैल्यू आपके पास क्या है, e की पावर x। तो मैं यहाँ पे क्या रख दूंगा, e की पावर x का होल स्क्वायर। ओके, अब हम जानते हैं कि d/dx e की पावर x का जब अवकलन करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, e की पावर x। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, e की पावर x मिल जाएगा, जिसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, कुछ ऐसा लिख सकता हूँ इसको। क्लियर हुआ। तो ये रहा आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन। तो थर्ड नंबर के क्वेश्चन में ये सिस्टम अप्लाई किए जाते हैं। अब जो आपके फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को बनाना है, लेकिन वहाँ भी आपको 2 या 3 फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ओके, तो देखिए सबसे पहली बात, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे आपके पास क्या क्या फार्मूला लग जाएगा। तो उस फार्मूला का अपन लोग ध्यान से देखेंगे कि आपका यहाँ पे कौन कौन सा फार्मूला लगेगा। ओके, तो देखिए सबसे पहली बात, जो आपका चौथा नंबर का क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से देखना कि कौन कौन से फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो चौथा नंबर का जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है आपके पास, 4 साइन टेन इनवर्स e की पावर x। तो ये हो गया आपका क्या क्वेश्चन, और कौन से फार्मूला लगेंगे उसके बारे में पहले डिस्कशन करते हैं। तो फार्मूला नंबर 1, ओके, तो फार्मूला नंबर 1 आपका ये लग जाएगा कि d/dx साइन x क्या हो जाएगा, ये cos x। ओके, जो आपका सेकंड फार्मूला लगेगा वो आपका ये लगेगा d/dx टेन इनवर्स x, ये क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ओके, जब आप पुस्तक के पहला पृष्ठ खोलोगे तो आपको यही फार्मूला मिलेगा। ओके, और जो उसके थर्ड नंबर का क्वेश्चन है तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन ये बोलता है आपको, थर्ड फार्मूला आपको ये बोलता है कि अगर आपके पास d/dx हो तो वो क्या हो जाएगा, e की पावर x। तो इसका अवकलन क्या होता है, e की पावर x होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका स्टेप से क्वेश्चन का फार्मूला। तो देखिए
तो क्या क्या इसमें करना है। तो सबसे पहली बात, एक्स अक्ष के सापेक्ष अवकलन करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों फार्मूला अपने माइंड में अच्छी तरीके से बिठा लिए रहो, क्योंकि अभी आप तीनों फार्मूला को यूज करोगे। तो सबसे पहली बात, डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, साइन टेन इनवर्स ई की पावर एक्स। ओके, क्लियर हो गया। तो सबसे पहली बात, साइन कभी टेन इनवर्स ई की पावर एक्स के साथ नहीं होता, ओनली ऑन एक्स वाई टी के साथ होता है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, इस पूरे के प्लेस में आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे टेन इनवर्स ई की पावर एक्स के प्लेस में यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, टेन इनवर्स ई की पावर एक्स इक्वल टू टी ले लूँगा। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे टी लूँगा तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी टी। ओके, साइन ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपने टेन इनवर्स ई की पावर एक्स के प्लेस में आपने क्या लिया है, टी के इक्वल लिए हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, डी अपॉन डी टी, और यहाँ पे एक्स करोगे और यहाँ पे क्या करोगे, टी। ठीक है, तो सबसे पहली बात, साइन टी का अवकलन तो अपन को पता है क्या होता है, कॉस टी। ओके, अब यहाँ पे क्या करोगे, डी अपॉन डी एक्स, और टी का वैल्यू आपके पास क्या है, टेन इनवर्स ई की पावर एक्स। तो क्या रख दूंगा यहाँ पे, टेन इनवर्स ई की पावर एक्स। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो फार्मूला होता है वो एक्स के रूप में होता है, ना कि ई की पावर एक्स के रूप में। तो पुनः आप क्या करना, जो ई की पावर एक्स दिख रहा है उसको भी आप किसके बराबर मान लोगे, यू के बराबर ले लोगे। क्लियर हुआ। क्योंकि आपको एक एक स्टेप समझना जरूरी है, जिससे आपको बड़ा वाला क्वेश्चन है आप इजी से हल सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात टी। अब टी का वैल्यू आपने क्या माने थे, टेन इनवर्स ई की पावर एक्स के बराबर माने थे। तो मैं इस टी के प्लेस में क्या रख दूंगा, टेन इनवर्स सबसे पहले यहाँ पे क्या है, कॉस, तो यहाँ पे लिखो कॉस, और टी के प्लेस में आप क्या रख दोगे, टेन इनवर्स ई की पावर एक्स। क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए आपके पास क्या है, उसके बाद आपके पास क्या, देखो डी अपॉन डी। अभी इसको किसके बराबर लेंगे, u, क्योंकि अपन लोगों ने e की पावर x के प्लेस में अपन लोगों ने क्या माने, u लिए हैं। ओके, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स u, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे क्या लिखोगे, u। क्लियर हुआ। ठीक, अगर आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया तो आप शॉर्ट में भी बना सकते हो। ठीक, तो cos टेन इनवर्स x। ओके, और जब टेन इनवर्स u का जब आप क्या करोगे, अवकलन करोगे, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, वन अपॉन वन प्लस यू स्क्वायर। टेन इनवर्स x होता है, इस वजह से यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पे u था तो यहाँ पे क्या आ गया, यू स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे आपको पता होगा कि जो u का वैल्यू होता है क्या है, अपने पास क्या माने, किसके बराबर माने हैं, e की पावर x के बराबर माने हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो देखिए इसके आगे जो क्वेश्चन है, अब क्या करेंगे। तो सबसे पहली बात, कॉस टेन इनवर्स एक्स लिख दो। उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या रहे, वन प्लस वन अपॉन वन प्लस यू स्क्वायर, तो उसको लिख दो वन प्लस। अब देखिए u, और u के प्लेस में आपके पास क्या, e की पावर x, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, e की पावर x का होल स्क्वायर लिख दो। ओके, अब देखिए d बाई डी एक्स ई की पावर x, इसका जो अवकलन क्या होता है स्टूडेंट्स, तो पता करते हैं। तो इसका जो अवकलन होता है क्या होता है, e की पावर x होता है। तो मैं यहाँ पे क्या रख दूंगा, e की पावर x। तो इसको आप थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर x वन प्लस e की पावर 2x। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपका e की पावर m इंटू एन का फार्मूला लग जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, वन प्लस e की पावर 2x। ओके, तो देखिए cos टेन इनवर्स x, ओके सॉरी cos इनवर्स e की पावर x। ओके, क्योंकि यहाँ पे अपने पास u के प्लेस में क्या था, e की पावर x था। तो ये रहा आपका चौथे नंबर का क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से बनाए जा सकते हैं। तो ऐसा बनता है आपका क्वेश्चंस, आपको बहुत सारे क्वेश्चन है।
अभी तो आपको चौथा क्वेश्चन बताया हूँ, इसके अगर आपको बोलना है तो पांचवा क्वेश्चन, ठीक है। तो पांचवा क्वेश्चन को ध्यान से देखना कि वो किस स्टेप से बनने वाला है। तो सबसे पहले आपको कुछ फार्मूला याद होना जरूरी है, ठीक है। तो फार्मूला को पहले ध्यान से देखो थोड़ा। देखिए आगे का क्वेश्चन तो बनाएंगे ज़रूर, लेकिन आपको उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि उसमें बहुत सारा आपको फार्मूला बताना पड़ेगा कि फार्मूला किस स्टेप से किस में कैसे अप्लाई होगा। तो अब बताऊंगा तो उसके अगले वीडियो में बता पाऊंगा, क्योंकि आज के लिए बस इतना ही। लगभग आपका 50 से 60 मिनट डेली के लिए बहुत ही है। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप दूसरे दोस्तों को ज़रूर भेजिए, जिससे उनका भी क्या हो जाए, एक हेल्प हो पाए। अगर आपको लगता है कि कुछ डाउट है आपके मन में, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उस डाउट को जल्द से जल्द क्लियर कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।